सुबह की पहली चाय से लेकर और रात को बिस्तर पर जाने तक हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। अपने दोस्तों से, परिवार से, ऑफिस में अपने कलीग से। अगर कोई ना भी मिले तो हम मोबाइल स्क्रीन पर अजनबियों से मिलते हैं। लेकिन कभी आपने एक पल ठहर कर खुद से कभी एक सीधा सवाल पूछा है कि आखिरी बार मैं खुद से कब मिला था? हम पूरी दुनिया का हाल चाल रखते हैं, लेकिन अपनी ही रूह तक की खबर रखना भूल गए। जब मोबाइल की बैटरी 10% होती है ना, तो हमें बेचैनी होने लगती है। हम चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की अंदर की एनर्जी 0% भी हो जाती है, तब भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। आज का ये ऑडियो कोई उपदेश नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ एक इनविटेशन है आपको आपके ही पास वापस लाने का। दोस्तों, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो उस समय की एक बहुत ही पौराणिक कथा है। मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आखिर हम क्या खो रहे हैं और हमारी खोज कहां तक है। कहते हैं कि जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया। उसे पावर दी, उसे फीलिंग्स दी, यानी कि उसके पास अपार बुद्धि, क्षमता और भावनाएं थी। लेकिन इसके साथ ही भगवान ने एक और अनमोल चीज बनाई, और वो है परम शांति और आत्मज्ञान, यानी वो इनर पीस जिसे भगवान ने सबसे अनमोल चीज बता करके बनाया। देवताओं की एक सभा बैठी और चिंता ये थी कि इस अनमोल चीज को, इस अनमोल खजाने को कहाँ छुपाया जाए ताकि इंसान इसकी कद्र करे। तो एक देवता ने कहा कि महाराज, इसे समंदर की सबसे गहरी एक जगह पे छुपा देते हैं, इंसान वहां कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब भगवान मुस्कुराए और बोले कि नहीं, एक दिन इंसान ऐसे जहाज और ऐसे साधन बना लेगा कि वो समंदर के सीने को भी चीर करके सबसे गहरी खाई तक पहुंच जाएगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है। तो एक दूसरे देवता ने सुझाया कि इसे हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ के नीचे गाड़ देते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इंसान के हौसले बहुत बुलंद हैं, वो एक ना एक दिन उस सबसे ऊंची चोटी पर भी अपने कदम रख रहे हैं। अब सब टेंशन में आ गए। ये ऐसी कौन सी जगह है जहां इंसान सब कुछ पाकर भी इस अनमोल खजाने को ना खोज सके। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे इंसान के दिल के सबसे गहरे कोने में, यानी कि उसके अपने भीतर ही छुपा दो। इंसान पूरी दुनिया को नाप लेगा, चांद तारों तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। और दोस्तों, ये भविष्यवाणी आज भी सच साबित हो रही है। हम दुनिया भर की खाक छान रहे हैं, लेकिन जो शांति इस भगवान ने हमारे भीतर छिपाई है, उससे हम कोसों दूर हैं। हम बाहर हर किसी से मिल रहे हैं, हर किसी के साथ एक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन बस खुद से मिलने से डर रहे हैं। हम खुद से मिलने से क्यों डरते हैं? बात बहुत साफ है, क्योंकि जैसे ही सन्नाटा होता है, हमारे अंदर दबे हुए सवाल बाहर आने लगते हैं। वो बातें, वो घाव, वो अधूरी ख्वाहिशें जिन्हें हम भागदौड़ की आड़ में छुपाते आ रहे हैं, वे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। हम अकेलेपन और एकांत का फर्क भूल गए हैं। अकेलापन एक खालीपन है, जहां आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, लेकिन एकांत
वो पूर्णता है जहां आपको एहसास होता है कि आपके पास आप खुद हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी तब तक गरीब है जब तक वो अपने साथ 10 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता। अगर आपको अकेले रहने में घबराहट होती है तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ रिश्ता नहीं बना पाए हैं, और वो आप खुद हैं। तो सवाल ये है कि खुद से मुलाकात कैसे करें। इसके लिए आपको कोई सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं आपको उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला, दिन में कम से कम 15 मिनट आप ऐसे निकालिए जब आपके पास ना फोन हो, ना कोई हेडफोन हो, ना कोई किताब हो, सिर्फ आप हो और आपकी सांसें। सिर्फ बैठ करके शांति से सिर्फ अपनी सांसों को लेते और छोड़ते हुए महसूस कीजिए। दूसरा, बिना खुद को जज किए खुद को सुनिए। जब आप अकेले बैठे तो खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। अपने आप से सवाल कीजिए कि यार तुम कैसे हो, मतलब क्या तुम खुश हो या तुम सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे हो। जो भी जवाब है उसे बिना खुद को कोसे हुए स्वीकार कीजिए। क्योंकि दोस्तों, इंसान दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर रहा है। आप रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं। आप अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने वो किया जो आप सच में करना चाहते हैं? आपने बस ये सोच करके कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, आप वो नहीं कर पाए जो आप सच में कभी करना चाहते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। और तीसरा, अपनी कंपनी को एंजॉय कीजिए। कभी अकेले किसी पार्क में बैठिए, कभी अपने लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा खाना बनाइए, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए। जो आपको पसंद हो वो म्यूजिक सुनिए। कभी अकेले जाइए रेस्टोरेंट में खाना खाएं, कभी अकेले जाइए मूवी देखने, कभी अकेले छत पे ऐसे ही घूमने निकल जाइए, कभी ऐसे ही पार्क में जाकर के किसी कोने में बैठ जाइए। आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। दुनिया जब तक हमारे सामने जिस तरह से प्रेजेंट होती रहेगी, हम बस उसी तरह से खुद को एडजस्ट करते रहेंगे। बाहर की दुनिया को संवारने से पहले अपने अंदर के घर को साफ कीजिए। लोगों को खुश करने की होड़ में नहीं, सिर्फ अपने आप को खुश रखने की एक छोटी सी जिद से। लोगों को खुश करने में अपने आप को कभी गुम मत कर दें। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट के लिए अपनी खिड़की के पास खड़े होना, आंखें बंद करना और खुद से बस इतना कहना कि थैंक यू सो मच, हर हाल में मेरा साथ देने के लिए। खुद को थैंक यू कहो, क्योंकि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब आप खुद के नजदीक जाइए। कभी कभी खुद से मिला करो यार, क्योंकि इस दुनिया में आपसे बेहतर आपका हमसफर कोई नहीं हो सकता। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुंचे हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आज खुद से मिलने की जरूरत है। मिलते हैं अगले ऑडियो में। जय हिंद, जय भारत।